हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड, आज हम लोग दूसरी सीट करेंगे और आज का जो हमारी सीट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें हम लोग लगभग 30 वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन के वर्ड हैं वो हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमने जो पहली सीट हमारी जो थी, हमारी जो सीरीज चल रही है, एक सीट हमारी, तो उसका है ये सेकेंड हमारी आज प्रैक्टिस सेट है। हम लोग करते हैं, ठीक है। देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। जैसे कि हमारा जो पहला वर्ड है, लिखा हुआ है कि ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी सिर्फ वो सरफेस ही हो, कुछ हो, यानी जिसका कोई इम्पोर्टेंट ना हो, सिर्फ वो दिखावे में हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं, या फिर उसे सुपरसीडिंग बोलते हैं, या उसे हम सुपरलेटिव बोलते हैं, या फिर उसे हम सुपरसीलियस बोलते हैं। तो आप लोग भी गेस करिएगा। तो बता, आप लोग भी गेस करिए। तो फ्रेंड, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल बोलते हैं, यानी जिसका कोई भी इम्पोर्टेंट ना हो, सिर्फ वो सरफेस के ऊपर हो और उसका कोई इम्पोर्टेंट ना हो। ओके फ्रेंड। ओके, आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड, उसमें लिखा हुआ है कि नो लॉन्गर इज यूज, यानी जिसका लंबे समय तक यूज ना रहा हो, यानी अब उसका यूजलेस हो गया हो, मतलब वो अब चलन में ना रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अब्सोल्यूट बोलते हैं, या फिर हम उसको ओरिजिनल बोलते हैं, या फिर हम उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं, या फिर हम उसको ओरिएंटल बोलते हैं। तो गेस करिए आप भी, आपके राइट आंसर क्या होगा। और बाद में जितने भी हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे उसके आप लोग जितने भी सही हुए हैं आप लोग उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट बोलते हैं, यानी ऑब्सोलेट उसे बोलते हैं जिसका अब चलन, जो चीज़ अब चलन में ना रह गई हो, उसे हम ऑब्सोलेट बोलते हैं, या फिर उसे हम आउटडेटेड भी बोलते हैं। ओके, उसे हम ऑब्सोलेट या फिर आउटडेटेड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा लिखा हुआ है कि मेड ऑफ अ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, जो आर्टिफिशियल या फिर किसी आर्टिफिशियल मटेरियल या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑफेंसिव बोलते हैं, या फिर हम उसे हम ऑथेंटिक बोलते हैं, या फिर उसे हम सिंथेटिक बोलते हैं, या फिर हम उसे एक्सपेंसिव बोलते हैं। फ्रेंड, एक तो कोई भी वर्ड को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, अगर चारों वर्ड की हमें मीनिंग पता है तो हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बहुत ही कम समय में और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सिंथेटिक होगा। ठीक है, सिंथेटिक ही एक ऐसा मटेरियल है जो किसी आर्टिफिशियल या सब्सटेंस या मटेरियल से बना होता है। बाकी देखिए, ऑफेंसिव नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब और कुछ होता है। ऑथेंटिक और होगा। ठीक है, एक्सपेंसिव और कुछ होता है। इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब ये होता है जो आर्टिफिशियल या सब्सटेंस या मटेरियल से बना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगर नेक्स्ट वर्ड है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें लिखा हुआ है वन हु पजेसेस सेवरल टैलेंट्स, यानी वो इंसान जिसके पास बहुत सारा टैलेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी मल्टी टैलेंटेड आप बोल सकते हो उस इंसान को, क्या बोलते हैं? मल्टी टैलेंटेड। वर्सटाइल बोलते हैं, या फिर विचुअस बोलते हैं, या फिर वर्बोज बोलते हैं, या फिर विर्चुअल बोलते हैं। देखिए, आप भी गेस करिए इसको क्या बोलते हैं। फ्रेंड, उसको हम वर्सटाइल बोलते हैं। वर्सटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। विर्चुअस का मतलब सद्गुणी होता है। वर्बोज का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। विर्चुअल मतलब गुणी होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे रहे नहीं, ये होंगे नहीं, और यही बचता है हमारा क्या? वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब ये होता है, मतलब मल्टी टैलेंटेड उसे बोलते हैं, जिसके पास बहुत ही एक्सपीरियंसेस बंदा हो या जिसके पास बहुत ही टैलेंट हो, उसको बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का है उसको, वो है स्टडी ऑफ डिसीजेस, यानी जो डिसीज की स्टडी करे उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एटिमोलॉजी बोलते हैं, या फिर एंथोलॉजी बोलते हैं, या फिर न्यूरोलॉजी बोलते हैं, या फिर पैथोलॉजी बोलते हैं। तो आप भी थोड़ा उसको गैस करिएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको देखिए, हम इसको क्या बोलते हैं? उसको हम एटिमोलॉजी बोलते हैं, या फिर एंथोलॉजी बोलते हैं, या फिर न्यूरोलॉजी बोलते हैं, या पैथोलॉजी बोलते हैं। आप भी थोड़ा गैस करिए। जी फ्रेंड, तो स्टडी ऑफ डिसीजेस क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ डिसीजेस हमारा कहलाता है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी में जो हमारी जांच वगैरह होती है खून से, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि किसी बंदे के अंदर कौन सी बीमारी है, उसी से पता चल जाता है। ठीक है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है
सेंट्रल करेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, यानी वो सेंट्रल करेक्टर यानी किसी भी प्ले के अंदर कोई एक सेंट्रल करेक्टर हो, ठीक है, यानी मेन करेक्टर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं, या फिर हम कंटेंडर बोलते हैं, या फिर हम एडवर्सरी बोलते हैं, या फिर हम इम्यूलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी गेस करिए क्या बोलते हैं, बहुत ही इजी है ये। देखिए फ्रेंड, हम उसको बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं। और जो इसका जो हमारा उल्टा होता है, इसको प्रोटेगोनिस्ट को हम एज ए हीरो मानते हैं, ठीक है, जो प्ले का या फिर किसी स्टोरी का मेन किरदार निभाया उसको हीरो बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एंटोगोनिस्ट हो जाएगा, यानी एंटो क्या हो जाएगा? एंटोगोनिस्ट हो जाएगा, एंटोगोनिस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है 7 नंबर, लिखा हुआ है कि अ लॉन्ग वुडन सीट विद अ बेक फॉर पीपल टू सिट और इन अ चर्च, यानी चर्च के अंदर एक कैसी लॉन्ग वुडन लंबी सीट होती है जो विद अ बेक फॉर पीपल, यानी बेक टिक कर बैठने के लिए, कहाँ? चर्च के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बताइए, आप लोग भी गैस करिए क्या कहते हैं इसको। आल्टर बोलते हैं, या फिर प्यू बोलते हैं, या फिर एल्स बोलते हैं, या फिर पल्पिट बोलते हैं? तो आप भी गेस करिए। जी फ्रेंड, उसको हम देखिए बोलते हैं प्यू, ठीक है, यानी बाकी तो आल्टर इसका मतलब चेंज करना होता है, ठीक है। और इसका मतलब एल्स गलियारा होता है, और पल्पिट दूसरा वर्ड है, देखिए। तो इसका मतलब क्या होता है? प्यू होता है। प्यू ही जो हमारा वर्ड है, इसका मतलब होता है एक लॉन्ग वुडन सीट होती है जो चर्च में रखी होती है और उस पर लोग बैठते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है, नेक्स्ट 8 नंबर है, उसमें लिखा हुआ है कि अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, यानी वो डिसीजन जिसमें एक आदमी अगर ले ले तो उसमें हम पीछे नहीं जा सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी वो या डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, यानी वो डिसीजन जिसमें एक इंसान अगर ले ले तो वो वापस मुकर नहीं सकता, तो आप क्या बोल सकते हैं उसको? ठीक जी फ्रेंड, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इरेवोकेबल बोलते हैं, या फिर इम्प्रोबेबल बोलते हैं, या फिर इनकरेजिबल बोलते हैं, या फिर इनक्रेडिबल बोलते हैं। जी फ्रेंड, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसे इरेवोकेबल बोलते हैं, यानी ये वो डिसीजन जिसमें किसी ने वो बोल दिया तो उस पर वो पीछे मुकर ना पाए, ठीक है, यानी अपनी बात से मुकर ना पाए, उसे को क्या बोलते हैं? इरेवोकेबल बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, 9 नंबर दिया गया है हमारा, देखिए लिखा हुआ एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, यानी वो एंटरटेनर, यानी जो क्या दिखाए? कला दिखाए, और बहुत ही कैसी? वो डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स यानी गतिविधियां करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम आर्टिसन बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं, या फिर आर्चर बोलते हैं, या फिर एक्रोबैट बोलते हैं? तो फ्रेंड गैस करिए। देखिए फ्रेंड, उसको ना तो हम आर्टिसियन बोलते हैं, ना तो हम आर्टिस्ट बोलते हैं, ना तो हम आर्चर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोबैट बोलते हैं, यानी जो कलाबाज होता है, यानी जैसे कि कोई भी कलाबाज होता है, रस्सी पे चलता है, तो वो भी ये भी एक्रोबैट करता है, यानी बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही रिस्की काम खेल दिखाता है उसको, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोबैट बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 10 नंबर, लिखा हुआ है टू फ्री फ्रॉम फ्रॉम रेस्टोरेंट, यानी जो फ्री हो, ठीक है, उसको यानी रेस्टोरेंट यानी बाधाओं से, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, सब्जुकेट बोलते हैं, या फिर एस्केलेट बोलते हैं, या फिर इमेंसिपेट बोलते हैं, या फिर वैलिडेट बोलते हैं? तो गेस करिए आप भी, बोल फ्रेंड क्या बोलते हैं? सब्जुगेट बोलते हैं, या फिर स्केलेट बोलते हैं, या फिर इमेंसिपेट बोलते हैं, या फिर बेल्टेड बोलते हैं? उसको फ्रेंड बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इमेंसिपेट करना, यानी इमेंसिपेट मतलब वो किसी सारी चीज़ों से, सारी बाधाओं से वो क्या हो, यानी दूर हो जाए, मुक्त हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इमेंसिपेट बोलते हैं। ओके, ठीक है। ओके फ्रेंड, आगे देखिए। जो 11 नंबर हमारा है, लिखा हुआ है कि अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, यानी दो बंदों के बीच में बहुत ही कड़ी नफरत हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं क्या? क्या उसको हम एडोरेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको एंटीपैथी बोलते हैं, या फिर रिवेलरी बोलते हैं? जी फ्रेंड, बताइए क्या बोलते हैं? देखिए, टॉलरेंस का मतलब तो सहन होता है, करना होता है, उसको नहीं बोलते। एडोरेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है, नहीं होगा। देखिए, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना, तो ये हम, और रिवेलरी का मतलब होता है विद्रोह करना, तो ये तो होगा नहीं। तो देखिए, एंटीपैथी का मतलब ये होता है कि टू पर्सन के बीच में बहुत ही क्या होना? डिसलाइक होना, नफरत होना, एंटीपैथी, ठीक है, यानी एंटीपैथी होना, नापसंदी होना, तो उसी को बोलते हैं एंटीपैथी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसमें लिखा हुआ है समथिंग विच इज कंसिडरेबल टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वो चीज यानी कुछ ऐसी चीज जो जिसे माना जाए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाए उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं या फिर मीगर बोलते हैं या फिर कार्डिनल बोलते हैं या फिर हम स्कैंटी बोलते हैं। तो देखिए ये मीगर और कार्डिनल और स्कैंटी ये कुछ इनको नहीं बोला जाता है, ठीक है। मीगर का मतलब भी कम होता है और स्कैंटी का मतलब भी होता है क्या, कम कम करना, या फिर कार्डिनल भी नहीं होता है। तो देखिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, हमारा सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा टुकड़ा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा 30 नंबर है दिया गया है कि द सोवरेन हेड ऑफ अ स्टेट, यानी जो सोवरेन यानी बहुत ही सोवरेन हेड हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ऊंचा ऐसे भी बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोलिथ बोलते हैं या फिर हम मोनोटोन बोलते हैं या फिर मोनोक्रोम बोलते हैं या फिर मोनार्क बोलते हैं। तो गेस करिए फ्रेंड क्या बोलते हैं। देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्क बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, मोनार्की जैसे होती है ना, तो उसे मोनार्की बोलते हैं। जो किंग होता है या फिर क्वीन होती है उसी को बोलते हैं, ठीक है, मोनार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 40 नंबर है लिखा हुआ है सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग troublesome स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स माइस इटेक्स्ट्रा, ठीक है। यानी वो पदार्थ जो छोटे छोटे जानवरों को मारने के लिए, यानी जैसे कि इंसेक्ट, माइस और सारे दूसरे भी होते हैं, उनको मारने के लिए यूज किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको हम इन्फेंटिसाइड बोलते हैं क्या हम उसको होमिसाइड बोलते हैं, क्या फंगिसाइड बोलते हैं, क्या पेस्टिसाइड बोलते हैं। देखिए तो देखिए इन्फेंटिसाइड तो बोलते नहीं है, ठीक है। यानी तो ये तो इन्फेंट को मारने वाला होगा। होमिसाइड का मतलब पूरी यानी रेस को मारने वाला हो गया, ठीक है। फंगिसाइड नहीं बोलते, फंगिसाइड जो फंगी को दूर करने वाला होता है। तो देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो हमारी दवा स्प्रे की जाती है, छिड़की जाती है खेत खलिहानों में या फिर कहीं और भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पेस्टिसाइड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा 15 नंबर है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड, ठीक है। यानी अ मास ऑफ स्नो यानी स्नो का बहुत ही बड़ा ढेर, आइस का आइस की रोक जो फॉलिंग करे रेपिडली तरीके से, बहुत ही तेज तरीके से क्या हो, डाउन हो गिरे माउंटेन से, वो तो हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं या फिर हम उसे अवालांच बोलते हैं या फिर हम उसे ब्लिजार्ड बोलते हैं या फिर उसे हम टाइफून बोलते हैं। देखिए ग्लेशियर तो नहीं बोलते हैं, ना तो हम ब्लिजार्ड बोलते हैं और ना ही हम उसको बोलते हैं टाइफून। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा है अवालांच है, ठीक है। क्या है, अवालांच है, यही हमारा, इसको ही बोलते हैं कि माउंटेन से स्नो या फिर आइस का जो हिमस्खलन होता है उसी को बोलते हैं हिमस्खलन, उसी को अवालांच बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, जैसे 60 नंबर में लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, यानी एक इंसान जिसे ना तो बहुत ही एक्सपीरियंस है और ना ही वो उसी चीज में प्रोफेशनल है, उसको क्या बोलते हैं, अमेचर बोलते हैं, प्रोफिशिएंट बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं या फिर एक्सपर्ट बोलते हैं। देखिए इसमें हम क्या बोलते हैं, देखिए प्रोफिशिएंट का मतलब बहुत ही माहिर होता है, ठीक है, नहीं होगा ये। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, माहिर होता है, यानी एक्सपर्ट होना है। वेटरन का मतलब क्या होता है, वेटरन का मतलब जिसे बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा होता है उसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अमेचर का मतलब क्या होता है, शौकिया होना, यानी किसी काम में शौकिया होना, वो प्रोफेशनल ना होना, ठीक है, और बहुत ही एक्सपीरियंस ना होना, वो क्या अपने मन शौकिया से करे उसे क्या बोलते हैं, अमेचर बोलते हैं। ओके, ये इनएक्सपीरियंस्ड बंदा होता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 17 नंबर दिया गया है, देखिए में लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, देखिए a set of rooms especially in a hotel for the use of one person or his family। वो कह रहा है कि एक एक रूम, ठीक है, जो अ सेट ऑफ रूम्स यानी एक सेट ऑफ रूम होता है स्पेशली इन अ होटल में, फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली, यानी किसी एक बंदे या फिर उसकी फैमिली के लिए यूज किया जाए, पूरा का पूरा सेट होता है रूम्स का, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं या फिर अबोर्ड बोलते हैं। देखिए फ्लैट का मतलब एक ही पूरा
जैसे कि एक पोर्शन होता है किसी मंजिल में, ठीक है, इमारत में, उसे बोलते हैं। अपार्टमेंट का मतलब भी एक इसी तरीके का होता है, फ्लैट की तरह। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये तो होने को नहीं है। तो देखिए जो हमारा सूट, सूट का मतलब क्या होता है, सूट, सूट का मतलब होता है यानी एक सेट ऑफ रूम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी सेट ऑफ रूम को हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारा लिखा है, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। वो कह रहा है कि इतना महान जिसे एक्सप्रेस करना क्या हो, यानी टू ग्रेट यानी टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी इतना महान, यानी या फिर कोई इतना बड़ा हो जिसे कि इसे हम क्या ना कर सकें, डिस्क्राइब ना कर सकें किसी वर्ड में, ठीक है। तो हम इससे क्या बोलते हैं, देखिए, यानी जिसके ना तो हम एक्सप्रेस कर सकें और ना ही हम उसको क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें वर्ड्स में, ठीक है। यानी उसकी हम विशेषता ही ना बता पाएँ, उसको हम बता ही ना पाएँ, ये क्या उसको क्या बोलते हैं, देखिए उसको क्या बोलते हैं। देखिए ओके फ्रेंड, देखिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनफैलिबल बोलते हैं क्या, या हम इसको हम इनफेवरेबल बोलते हैं, या फिर हम उसको इनडिस्पेंसेबल बोलते हैं, या फिर हम उसको इंडेलिबल बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, इनमें से तो ये इनफैलिबल या फिर इंडिस्पेंसेबल या फिर इंडेलिबल तो नहीं होगा। जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है इनफेवेबल होता है, ठीक है। यानी जिसको वर्ड में ना तो एक्सप्रेस कर सके, ना ही किया जा सके, ना ही जिसको डिस्क्राइब किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, इनएफेबल बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 19 नंबर दिया गया है क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि आप अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ईयर, यानी 1000 साल का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं, या फिर सेंटेनरी बोलते हैं। देखिए, तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी 1 साल का जो पीरियड होता है, मतलब 1000 साल का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मिलेनियम बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है कि अ क्रूएल एंड ओप्रेसिव रूलर, यानी बहुत ही क्रूर और ओप्रेसिव घमंडी रूलर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो बहुत खतरनाक हो। तो अरिस्टोक्रेट बोलते हैं उसको, क्या ट्रेटर बोलते हैं, या फिर डेमोक्रेट बोलते हैं। देखिए अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही कुलीन होता है, उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये तो नहीं होने का है। डेमोक्रेट का मतलब पब्लिक जो हमारा लोकतांत्रिक होता है उसको बोलते हैं, नहीं। ट्रेटर का मतलब गद्दार होता है, ये नहीं होता है भैया, उसको हम क्या बोलते हैं, टायरेंट ही बोलते हैं। टायरेंट का मतलब बहुत ही क्रूल एंड ओप्रेसिव रूलर होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा 21 में लिखा हुआ है कि द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, यानी जो ओरिजिनल नेटिव होता है किसी कंट्री का, किसी गांव का, किसी देश का, या फिर किसी शहर का, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्राइबल बोलते हैं, या फिर उसको हम सैवेज बोलते हैं, इस या फिर इसको हम कैनिबल्स बोलते हैं, या फिर हम उसको एबोरिजिनीज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए फ्रेंड, हम उसको क्या बोलते हैं, एबोरिजिनीज बोलते हैं। बाकी ये तो होने को नहीं है, ठीक है, ये नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अबोरिजिनीज बोलते हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे जो 22 नंबर में हमारा दिया गया है, लिखा हुआ है कि सोयल, यानी सोयल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, यानी वो मिट्टी जो डिपॉजिट की जाए, यानी जमा की जाए किसके, यानी बहते हुए पानी से, उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, लोम बोलते हैं, या फिर ह्यूमस बोलते हैं, या फिर क्ले बोलते हैं, या फिर हम एलुबियम बोलते हैं। एलुबियम, एलुबियल, एलुबियम भी होता है, एलुबियल भी होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, एलुबियम होता है, ठीक है। यानी जो मिट्टी पानी के द्वारा बहाकर जमा की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियम बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो 23rd में हमारा दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि वन हु अकम्पनीज समबडी टू प्रोटेक्ट हिम, यानी वो जो किसी को अकम्पनी करे, यानी साथ दे किसी के लिए, काय के लिए, प्रोटेक्ट हिम, उसको बचाव के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉट बोलते हैं, या फिर कंपेनियन बोलते हैं, या फिर गाइड बोलते हैं, या फिर डिफेंडर बोलते हैं। देखिए इसमें क्या बोलते हैं, आप भी गेस करिए। उसको फ्रेंड हम क्या बोलते हैं, डिफेंडर बोलते हैं। डिफेंडर का मतलब क्या होता है, बचाव करता है, यानी प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यानी उसी को क्या बोलते हैं, डिफेंडर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 में हमारा दिया गया है
कि टू वॉक एमलेसली, यानी बिना उद्देश्य के टहलने वाला उसको क्या बोलते हैं, यानी जो मनमौजी हो और बहुत ही मौज में चले, और एमलेस यानी कोई उसका उद्देश्य ही ना हो, कोई पर्पज ना हो, वो टहलता हो। क्या हम उसको स्लिथर बोलते हैं? क्या हम उसको क्रॉल बोलते हैं? क्या हम उसको स्प्रिंट बोलते हैं? या फिर उसको हम एम्बल बोलते हैं? तो गेस करिए फ्रेंड। देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एम्बल बोलते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में क्या उसको हम बोलते हैं, एम्बल बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू वॉक एमलेसली, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे चले, उसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी जो अर्थक्वेक यानी जो भूकंप वगैरह आता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं, या फिर जियोलॉजी बोलते हैं, या फिर ज्योग्राफी बोलते हैं। ना तो देखिए हम उसको ज्योग्राफी बोलते हैं, ना तो हम इसको टोपोग्राफी बोलते हैं, ना तो हम जियोलॉजी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे जो 26 नंबर है, बिल्कुल जो हम अभी 24 में कहते वैसा ही है। लिखा हुआ है कि वॉर आर मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस, यानी बहुत ही धीमे धीमे और स्लो स्लो में रिलैक्स तरीके से चले, उसको क्या बोलते हैं, प्रेंस बोलते हैं, स्टोट बोलते हैं, रोम्प बोलते हैं, या फिर एम्बल बोलते हैं। देखिए फ्रेंड बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें देर नहीं करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बल बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 27 में क्या लिखा हुआ है, 27 में जो हमारा बटन है उसमें लिखा हुआ है कि वन one one who supervises students in an एग्जामिनेशन हॉल, यानी वो बंदा जो क्या करे, सुपरवाइज करे, ठीक है, स्टूडेंट को किसमें, एक एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो टीचर, टीचर तो नहीं होता, टीचर तो पढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इंस्पेक्टर नहीं, इन्विजिलेटर देखिए, या फिर एग्जामिनी। देखिए हम उसको एग्जामिनी तो नहीं बोलते, एग्जामिनी का मतलब होता है जो परीक्षा दे रहा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारा होगा वो इन्विजिलेटर होता है, यानी इन्विजिलेटर मतलब निरीक्षक करता होता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं। ओके, जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 28 दिया गया है उसमें देखिए क्या लिखा है, अ ग्लास कंटेनर कीप टू कीप फिश, यानी वो शीशे का गिलास एक कंटेनर होता है, तो जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, मछली रखी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं, वैस बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, या फिर एक्वेरियम बोलते हैं। देख बताइए उसको क्या बोलते हैं। उसको फ्रेंड हम क्या बोलते हैं, उसको फ्रेंड हम एक्वेरियम बोलते हैं, जिसमें हमारी मछली वगैरह शीशे का एक ग्लास होता है, ठीक है, इस तरीके का, और उसमें रंग बिरंगी मल्टी कलर्ड मछलियाँ पड़ी होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखिए। जो हमारा 29 नंबर है लिखा हुआ है कि अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, वाह, मतलब एक ऐसा साउंड जिसे सुना नहीं जा सकता। इंडेलिबल बोलते हैं, नहीं भाई इसको इंडेलिबल नहीं बोलते हैं। इनएडिबल बोलते हैं, नहीं ये तो क्या होता है जो खाने के योग्य ना हो, नहीं। और ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब ही होता है जिसे सुना जा सके, नहीं ये तो नहीं होने का है। तो इनऑडिबल यानी जो जिसे सुना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा, ठीक है। देखते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है कि इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, यानी इनडिफरेंट हो, उदासीन हो बिल्कुल, कि उसको कोई ऊपर फर्क ही ना पड़े किससे, प्लीजर और पेन से, ठीक है। आप उसको चाहे पेन दो चाहे प्लीजर दो, कुछ भी उसके ऊपर ना पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, साइनिक बोलते हैं क्या, क्या स्टोइक बोलते हैं, या फिर लस्टी बोलते हैं, या फिर प्रूडेंट बोलते हैं। देखिए ना तो साइनी बोलते हैं, ना तो लस्टी बोलते हैं, ना ही तो प्रूडेंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक का मतलब इनडिफरेंट बंदा, यानी जिसके ऊपर ना तो प्लीजर कोई प्लेजर कोई इफेक्ट यानी प्रभाव डाले, और ना ही तो पेन डाले, यानी उसको कोई मतलब नहीं होता है किसी चीज़ से, ना तो खुशी से गम है, ना तो खुशी से मतलब है, ना तो गम से मतलब है, यानी वो उदासीन बंदा होता है, उसको हम स्टोइक बोलते हैं। आई होप फ्रेंड आज के हमारे जो 30 इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज की, मतलब एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। फिर तब तक के लिए बाय।